हान अब खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा था, पर वह जानता था कि युन उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थी। उसकी पिछली जिंदगी की यादें अक्सर उसे तोड़ देती थी। वह लड़की जिसने प्यार का मुखौटा पहनकर उसका विश्वास तोड़ा था। युन को भी अपने पुराने जख्म याद थे। पिता का साया बचपन में ही चला गया था और माँ के इलाज का बोझ उसके कंधों पर था। वे दोनों अलग थे, फिर भी कहीं ना कहीं एक जैसे, टूटे हुए, लेकिन दिखावा नहीं करते थे। एक दिन ऑफिस की एक इन्वेस्टिगेशन में युन का नाम गलती से आ गया। सबके सामने उसे जवाब देना पड़ा। हान को यकीन था कि वह निर्दोष है, लेकिन पब्लिकली उसने कुछ नहीं कहा। युन को लगा कि अब उसे इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। उसने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी। उस दिन जब हान को उसकी एप्लीकेशन मिली, उसने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। वो जो कभी किसी के जाने से नहीं डरा था, अब किसी के दूर जाने के डर में जी रहा था। ऑफिस ट्रिप पर सभी एक पहाड़ी रिजॉर्ट में गए। बर्फ गिर रही थी। युन बाहर टहल रही थी, अकेली, शांत। वह फिसल गई और अचानक किसी ने उसका हाथ थामा। वो हान था। वो एक पल जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, सब कुछ कह गया बिना एक शब्द के। बर्फ गिरती रही और दो दिलों के बीच की दूरी धीरे धीरे पिघलती रही। युन के ट्रांसफ़र का दिन आ गया। उसने किसी से विदा नहीं ली, सबको चुपचाप छोड़ दिया। जब हान को पता चला, वह अपनी कार में बिना रुके सीधा स्टेशन पहुंचा। वहां युन पहले ही जा चुकी थी। उसने सिर्फ युन की पुरानी स्कार्फ को देखा जो एक बेंच पर छूटा था। उस पल वह समझ गया, कुछ चीज़ें वापस नहीं आती जब तक आप उन्हें खुद ना रोकें। महीनों बाद फिर वही सर्दी आई। शहर पर बर्फ गिर रही थी। हान अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी को याद कर रहा हो। और उसी पल ऑफिस में एक नई एंट्री हुई, न्यू प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर युन हारिन। वो फिर से उसी ऑफिस में लौट आई थी, नज़रों में वही मासूमियत, लेकिन अब आत्मविश्वास भी था। दोनों की नज़रें मिली, कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक मुस्कान, और वो सर्द दोपहर एक नई शुरुआत बन गई।